मैं जीत गया। तुमने अच्छा खेला देखा वीनस। तुमने अर्थ, मैं बेस्ट हम प्लेयर दोनों हूँ। का टाई हो गया। ओह yeah, ओह yeah। बेटर लक नेक्स्ट टाइम अर्थ। ओह अच्छा, मेरे पास कम से कम एक छोटा प्लेनेट है। तुम्हारा मतलब कि वो चांद अब हमें उस चांद से नीचे दिखाओगी? हाँ, क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही चांद है, इसीलिए असली विजेता मैं हूँ। मेरे पास भी चांद है। ओह माफ करना, तुम्हारा मतलब वो दो छोटे से कंकड़ पत्थर फोबोस और डीमोस? अगर वो चांद है तो प्लूटो एक प्लेनेट है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो हम तुमसे टकरा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, और तुम्हारे धरतीवासी बन जाएंगे डायनासोर 2.0। डायनासोर तो एस्ट्रॉइड्स की वजह से मरे थे, इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम एस्ट्रॉइड हो। इसे हार का सदमा लगा है। हे दोस्तों, यहाँ क्या बहस चल रही है? हम बस बातें कर रहे थे कि सिर्फ मेरे पास ही चांद है और किसी के पास नहीं। पर तुम्हारा सही है यार, हो तो तुम भी प्लेनेट पर लगते वीनस के चांद हो। मैं और वीनस का मरकरी मेरा चांद तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी खराब हो हिम्मत गया है कैसे क्या? हुई? इससे अच्छा तो मैं सूरज से टकरा जाऊं। ठीक है अर्थ, मैं समझ गया। तुम्हें तुम्हारे चांद पे गर्व है, ये अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका दिखावा करो। जुपिटर के भी तो 79 चांद हैं, वो तो दिखावा नहीं करता। सटीकता से 80 चांद। हम गैस वाले ग्रहों को नहीं गिन रहे। किसने कहा? उसने जिसके पास सबसे बड़ा चांद है। हम गैस वाले ग्रहों को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो अजीब होते हैं। नाउ एक्सक्यूज मी, मेरे पास बहुत काम है करने को। और तुम लोग सोचते हो कि मैं सबसे खड़ूस प्लेनेट हूँ? तुम्हें पता है वीनस, पहली बार तुम वो ग्रह नहीं हो जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता चूसे। ठीक है, मैं शब्द वापस लेता हूँ। मैं समझता हूँ उसे अपनी हार का बुरा लगा है, पर तुम्हें नहीं लगता वो इस बात को काफी आगे ले गई? हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास एक तरकीब है। हे वीनस, क्या तुम अभी भी स्पेस कार्ड में अपनी जीत को लेके खुश हो? नहीं, बिल्कुल नहीं अर्थ। मैं खुद की तुलना कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी शान और शौहरत और जो भी है उससे? आखिरकार तुम्हें अकल आ ही गई वीनस। हाँ, वैसे तुम एस्ट्रोड्यूट से क्यों नहीं पूछते कि नील आर्मस्ट्रांग शीशे की गेंद चांद पे क्यों छोड़ के आए? शीशे सुनने में मजेदार लग रहा है। शीशे? बस देखते जाओ। हाँ ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि इस दवाई से बोलने वाले ग्रह दूर हो जाएंगे। शायद ये सब मेरे दिमाग में ही हो। यो एस्ट्रोडूड, थोड़ी देर बाहर आके मेरी बात सुनोगे? हाँ बस एक सेकेंड आया। प्लैनेट अर्थ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ हाय। हे, वीनस कह रहा था कि तुम्हें शीशों के बारे में कुछ पता है। शीशे? हाँ, जो चांद की सतह पे है। ओह हाँ, हम धरती से चांद की दूरी और समय को मापने के लिए धरती से एक लेजर लाइट चांद की तरफ शूट करते हैं, जो कि शीशों से टकरा के वापस आती है। पर बार बार क्यों नापना? ये लगभग 2,38,000 माइल्स है ना? तुम धरतीवासी और तुम्हारे चोंचले। नहीं, इसकी एक दिलचस्प बात है। हमें चांद से जुड़ी एक खास बात पता चली है कि वो धरती से दूर होता जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। मैं ये नहीं मान सकती, ये नहीं हो सकता। वीनस, तुमने कर दिखाया। थैंक्स मार्स। हाँ, गुड जॉब। हाँ ठीक है मरकरी। तो क्या हम बात करें? किसके बारे में? तुम मुझसे दूर जा रहे हो इस बारे में। पहली बार मुझे गर्व हुआ था कि सिर्फ मेरे पास चांद है, पर अब मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि मैं दूर जा रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज, मेरी ग्रेविटी तुम्हें खींचती है, ना कि दूर भेजती है। तो फिर ये तुम ही हो जो भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर मुझे जाना होता तो मैं तुरंत चला जाता, ना कि वैसे कितनी गति से दूर जा रहा हूँ? हर साल 1 सेंटीमीटर। हर साल बस 1 सेंटीमीटर। दूर जाने के लिए इतनी गति भी काफी है। तुम्हारी साजिश है मुझसे दूर जाके मेरे धरतीवासियों को तबाह करने की। मेरी कोई गलती नहीं है। गाइस, तुम दोनों सच जानना चाहते हो कि चांद क्यों दूर जा रहा है? मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है जुपिटर। साफ बात ये है कि चांद मुझसे नफरत करता है। अर्थ, थोड़ी देर के लिए चुप रहो, ठीक है? सुनो, धरती की ग्रेविटी चांद को खींचती है ना? हाँ। और चांद भी अपने गुरुत्व से धरती को खींचता है। हाँ, क्या? दोस्तों, चांद भले ही छोटा है पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती को प्रभावित करता है। पर मैं बड़ी हूँ। हर चीज एक दूसरे को खींचती है। तुम मुझे खींचती हो, मैं तुम्हें खींचता हूँ, यहाँ तक कि एस्ट्रोड्यूट भी हमें अपनी तरफ खींच रहा है। बस बड़ी चीजें बेहतर तरीके से खींचती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चांद तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है और तुम्हारी एक साइड हमेशा चांद के करीब रहती है ना?
मैं कुछ समझी नहीं जुपिटर। मसला ये है कि ये साइड हमेशा बदलती रहती है। ओह, क्योंकि मैं घूम रही हूँ। हाँ, और असल में बहुत तेज। तो धरती की जो साइड चांद की तरफ खिंचती रहती है वो हमेशा बदलती रहती है। तो इससे क्या मतलब? हम सब तो गोल हैं। गलत, हम पूरी तरह से गोल नहीं है। वास्तव में हम सब गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचते रहते हैं। तुम रोटेट भी करती हो, तो तुम ऐसे दिखने के बजाय ऐसे दिखती हो।